हेलो दोस्तों, ये ज्योग्राफी का है अगस्त महीने का। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बना रहे हैं। देखिए, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। भारत में बहने वाली सबसे अधिक प्रदूषित नदी यमुना होगी। ये भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में सबसे प्रदूषित नदियों में से गिना जाता है इसको। उसके बाद भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियों में ताप्ती और नर्मदा दोनों दोनों होती है। ये ए बी हो जाएगा इसका। और एक अवशिष्ट पर्वत नहीं है, अवशिष्ट पर्वत हिमालय नहीं है, ये वलित पर्वत होता है। दक्षिण भारत की नदियों में दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणी गंगा जो है वह गोदावरी नदी को कहा जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है वो होती है आपकी खादर मिट्टी को। नवीन जलोढ़ मिट्टी भारत की राष्ट्रीय नदी है तो सभी जानते हैं, गंगा नदी होती है। पश्चिम घाट की सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिम घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है किस राज्य में? तो ये गोवा राज्य में इसमें सह्याद्री के नाम से जाना जाता है पश्चिमी घाट को। इसके बाद है आपका सिंधु की सहायक नदी। तो सिंधु की 5 सहायक नदियां होती है जिसमें रावी, सतलज, ब्यास और ये, तो इसलिए इसमें इनमें सभी हो जाएगा। कौन मेघालय पठार पर स्थित नहीं है? तो मेघालय पठार पर अरावली स्थित नहीं है। निम्नलिखित में काली मिट्टी का स्थानीय नाम, इसको रेगुन मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय निम्नलिखित में कौन हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो कावेरी नदी जो है हिमालय से होकर नहीं गुजरती है। बिहार किस राज्य में थार मरुस्थल? तो भारत में सिर्फ एकमात्र ही राज्य है राजस्थान जहाँ से थार मरुस्थल है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन अरब सागर में गिरती थी? ये जो दोनों नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों अरब सागर में ही गिरती है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित पत्तों में कौन पूर्वी तट पर यह नहीं है? तो ये कांडला बंदरगाह जो है वह पूर्वी तट पर नहीं है, पश्चिमी तट पर है। निम्नलिखित द्वीपों में बंगाल की खाड़ी में है? तो ये दोनों है, अंडमान भी और लक्षद्वीप भी दोनों है। ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वह इरेटोस्थनीज ने किया था। भूगोल एक विषय के रूप में निम्न में से किसका उत्तर ढूंढने में प्रयोग किया जाता है? तो क्या, कहाँ और क्यों, ये सब इस भूगोल में किया जाता है, इसलिए इसमें से निम्नलिखित में कौन भौतिक भूगोल से संबंधित है? तो इसका भी भूगर्भ, भू आकृति एवं समुद्र विज्ञान सभी भौतिक भूगोल से संबंधित है। मानव भूगोल में भी इसमें भी सभी हो जाएगा। सौरमंडल में जो है वो 8 ग्रह होते हैं। सौरमंडल को तो निहारिका की कल्पना जो है ये लेप्लास ने दिया था, ठीक है, इसलिए इसका आंसर छोड़ दीजिएगा, ये लेप्लास ने दिया था। ये चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है। मानव भूगोल की शाखा जो है सभी है, जीव भूगोल भी, पादप भूगोल भी और पर्यावरण ये सभी है। वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? तो ऑक्सीजन भी, ओजोन भी और कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों गैस पाई जाती है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो ये बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होता है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर महासागरों का विस्तार है? तो ये 70% क्षेत्रों पर महासागरों का विस्तार है। भूकंप तरंगे जो होती है वह 4 प्रकार की होती है। ठीक, निम्नलिखित में कौन पृथ्वी के आंतरिक भाग है? तो क्रोड जो होता है वह सबसे आंतरिक भाग होता है। उसके बाद भूप्रभार आता है और सबसे ऊपर प्रॉपर्टी होता है। निम्नलिखित कौन आर्थिक भूगोल से संबंध? आर्थिक भूगोल का मतलब जिससे आमदनी होता है, ठीक है, तो इससे उद्योग से भी आमदनी होता है, कृषि से भी आमदनी होता है, परिवहन से, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। कौन आंतरिक ग्रह है? तो आंतरिक ग्रह 4 होते हैं जो अंदर होते हैं, जिसमें बुध हो गया, उसके बाद शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया और मंगल हो गया। ये सभी ग्रह जो है आंतरिक ग्रह है, इसलिए इसका आंसर डी ए होगा। ठीक है।